कलयुग में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान की भक्ति करो पर शर्त है कि विश्वास रखो। आप में से किस किस को भगवान पे भरोसा है? एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी, एक आदमी मंदिर में रहता है जिसका नाम है भिखारी, और दूसरा आदमी मंदिर में रहता है जिसका नाम है पुजारी। ये दोनों मंदिर में रहते हैं और दोनों राम राम जपते हैं, पर भिखारी गरीब है, पुजारी ठीक ठाक है। तो क्या पुजारी और भिखारी के राम अलग अलग हैं? तो फिर दोनों में अंतर क्यों है? हमने उस आदमी को अपने साथ लिया और हम उसके साथ चले। हमने एक सुई उठाई और हमने उस भिखारी से कहा, भिखारी जी, आज सवेरे हमने देखा कि सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल गए। भिखारी बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा बताओ निकल सकता है कि नहीं? हाँ मेरी माँ, भैया जी, निकल सकता है? नहीं, ऐसा भिखारी ने कहा। सुई के छेद से हाथी घोड़े कभी नहीं निकल सकते। हम अब पुजारी के पास पहुंचे और पुजारी से हमने कहा, भैया जी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने जानते हो क्या जवाब दिया? पुजारी जी ने कहा, भैया जी, जिस परमात्मा के नाम के पत्थर पानी में तर गए, उस परमात्मा की कृपा से यदि सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाएं तो उसमें क्या आश्चर्य है। मुद्दा ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है, मुद्दा तो ये है कि भिखारी राम राम जपता था पर राम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता था, जबकि पुजारी विश्वास के साथ राम राम जपते थे। इसलिए दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। आप लोगों ने भी अभी भिखारी का सपोर्ट किया था कि नहीं निकल सकता, इसलिए तो हालत भिखारियों जैसी। हम लोग भी राम राम जपते हैं पर विश्वास नहीं है ना, कमजोर विश्वास है, कमजोर विश्वास। विश्वास ऐसा हो, अब बताओ, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जब माँ यशोदा ने कहा कि क्यों रे लाला, तैने माटी खाई है? तो कन्हैया बोले, ना मैंने माटी ना खाई। तब भगवान से माँ ने बोला, मुंह खोल। जब भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा समुद्र, पूरे पहाड़, सत्यलोक, पाताल लोक, ब्रह्मांड लोक नजर आया था कि नहीं? जिस परमात्मा के इतने से मुंह में पूरी सृष्टि नजर आ सकती है, उसकी कृपा हो तो सुई की छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाए तो उसमें क्या आश्चर्य क्या है? राम कीन चाहे सो होई, राम करे तो क्या नहीं हो सकता। हनुमान जी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। राम नाम के बल पर छलांग लगा के समुद्र को पार कर लिया। ये हनुमान की ताकत नहीं, ये तो राम की कृपा थी। तो एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है? हाँ, तो बताओ, राम के चरणों की धूल गिरी तो पत्थर नारी बन गई थी कि नहीं? पत्थर क्या बन गई? गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम की नारी पत्थर बन के बैठी थी, राम के चरण पड़े, धन्य हो राम, पत्थर को नारी बना दिया। जिस चरणों की धूल पर ये जादू है कि पत्थर पिघल जाता है, वो राम चाहे तो क्या नहीं हो सकता भक्तों। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता भक्तों। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान ने दिन को रात किया था अर्जुन की रक्षा के लिए। शायद आपको स्मरण हो, जब अभिमन्यु को मारा था, हाँ, तब क्या हुआ था? तब अर्जुन ने संकल्प लिया था कि अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ को मैंने आज सूर्य अस्त होने के पहले नहीं मार दिया तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। और भगवान अपने भक्त अर्जुन को भला कैसे मरने देते? छिपा के रखा था जयद्रथ को। शाम होने को आई थी, जयद्रथ का पता नहीं चला। तब भगवान ने अपनी माया से दिन को रात कर दिया। शाम हो गई, सूर्य अस्त होने का टाइम हो गया, शंख बज गया, युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन के लिए चिता बनाई गई, अर्जुन जाने लगे। तभी जयद्रथ बोला कि मैं भी जाकर देखूंगा कि मेरा दुश्मन कैसे जलता है। और जब जयद्रथ आया तब भगवान ने बादलों को आदेश दिया, चलो अब तुम जाओ। और फिर सूर्य निकल आया। अर्जुन से भगवान ने कहा, देखो पार्थ, अभी शाम नहीं हुई, ये तो बादलों ने सूर्य को ढक लिया था तो रात जैसा प्रतीत
हो रहा था, ये खड़ा है तुम्हारा दुश्मन। भगवान अपने भक्त के लिए दिन को रात कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, करके दिखाया है। मैं आपको क्या कहूँ आपको। जयद्रथ का प्रसंग इसका उदाहरण, कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। हाँ, मैं उनके स्वभाव का क्या वर्णन करूं, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। वो जितना कर रहे हैं वो बहुत है भक्तों। हम जिस काबिल नहीं थे, ईश्वर ने हमें उससे ज्यादा दिया। अरे मानव का तन अनमोल है, वो दे दिया है। चलो कल्याण करते हैं अपना। मानव के तन से परमात्मा को पाते हैं, इस वाणी से हरि गुणगान करते हैं। प्रहलाद के पिता ने देखा मेरा दुष्ट बेटा, उसका नाम जपा जा रहा है। खंबे पर जो प्रहार किया, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट भये। गर्जना करने लगी पृथ्वी, डगमग, सारे लोग सभासद घबरा गए। भगवान ने जल्दी से उठाया, हिरण्यकश्यप को गोद पे लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन है? भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु हूं, मैं नहीं मरूंगा। मैंने वरदान मांगा है, ना दिन के मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। भगवान बोले मेरी तरफ देखना, मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं। आधा धड़ शरीर इंसान का है, आधा शेर का है, नरसिंह हूं। ऐसा आदमी कहीं देखा है? अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले नाखून फैशन में बड़ा नहीं किया मैंने, तुझे मारने के लिए बड़े किए। ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने नाखून से छाती फाड़ डाली और हिरण्यकश्यप जैसे आतताई को मार दिया। कब तक पाप करोगे, कब तक मनमानी करोगे? तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं है। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे नहीं बचे, हिरण्याक्ष कश्यपु हिरण्यकश्यपु जैसे नहीं बचे। आप और हम कितने दिन के? अति ना करना, जमीन में ठीक ठीक चलना, उड़ना मत, पंख काटना जानता है वो, अकड़ मत दिखाना, ठीक है, ठीक ठीक से रहना। ईश्वर के सामने किसी की मनमानी। इसलिए मैं कहता हूं, कल मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जब भगवान के दर पे जाया करो ना, तो ये तिनका लेकर जाया करो। ये तिनका अपने मुंह पे दबाया करो और तिनका लेकर जाया करो। प्रभु मेरी औकात, मेरी हैसियत तिनके से भी बदतर है। ये तिनका तो फिर भी ठीक है, मैं तिनका भी नहीं हूं तेरे सामने, मैं तिनका भी नहीं हूं, ये मेरी औकात है। मैं ऐसा हूं कि मेरा बल, ये तिनका ज्यादा बलवान है, मैं इस तिनके से भी छोटा हूं। मेरे अंदर तिनके जैसी भी ताकत नहीं है। जिस दिन तुम तिनका बन जाओगे ना, उस दिन वो तुम्हें उठा के हृदय से लगा लेगा। तुम तिनका बन नहीं पाते, वो अपने हृदय से लगा नहीं पाता। तुम तो बहुत कुछ बन के मंदिर जाते हो ना, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं। जाओ मंदिर, ये बन के जाओ, कुछ बन के नहीं, तिनके बन के जाओ। कुछ नहीं हो कन्हैया, जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है उसके सामने हम क्या है? हम तो इस तिनके का 1000 भाग कर दिया जाए, उसके 1000 भाग के फिर 1000 भाग किए जाएं, तो उसका 1000वां भाग भी मैं नहीं हूँ। उस परमात्मा के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ? तो तिनका बन जाओ, तिनका। दीन 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 दीन, मैं दीन हूँ, तुम दयाल हो, दीन दयाल। प्रहलाद को भगवान ने गोद पर बिठाया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। प्रहलाद जी प्रेम से भगवान से ब्रह्मा दया सूर्य गण मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय हो। भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा तो कुछ मांग ले मेरे से, मुझे तसल्ली हो जाए, कुछ मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान चाहता हूँ। कभी कुछ, देखिए प्रहलाद क्या चाहते हैं। आप लोग कहते हैं ना सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हम लोग ना धन दौलत को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा चीज क्या है, उस दिन दौलत तो धूल जैसी दिखाई पड़ेगी, मिट्टी जैसी दिखाई पड़ेगी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, उसके आगे। वो सबसे बड़ा धन है। इसलिए तो मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस धन से बड़ा, उस धन से कीमती कुछ नहीं है। हाँ, ये बात कब समझ में आएगी हम लोगों के, यही समझ में नहीं आएगा। भक्तों मैं तो प्रत्यक्ष से परमात्मा का अनुभव करता हूं, प्रत्यक्ष देखता हूं मैं उसे। एक मैया कल बोली, गुरुजी हमने टीवी पे देखा था आपको, आज साक्षात देख रहे हैं। बस जैसे आपने टीवी पे देखा था साक्षात नहीं, ऐसे ही हमने भी भगवान को भावना की टीवी पर ही देखा है। साक्षात के लिए तो लाइन पे खड़े हैं, नंबर कभी ना कभी आएगा। रही टीवी पे देखने के बाद तो हमारी जो भावनाओं की, श्रद्धा की जो टीवी है ना, हमारे जो प्रेम की टीवी है, उस प्रेम की, उस श्रद्धा की टीवी पे तो हमने परमात्मा का दर्शन खूब किया है।
आपने किया कि नहीं मैं आपका नहीं कह सकता। मैंने उस विश्वास की टीवी पर, श्रद्धा की टीवी पर, समर्पण की टीवी पर दर्शन किया है। साक्षात के लिए लाइन पे खड़ा हूं, कभी ना कभी नंबर आएगा, कभी ना कभी वो दया करेंगे। हाँ, तो आप कहो कि भगवान को देखा है, हमने उस भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष महसूस किया है। अरे कर रहे हैं, सवेरे टाइम वहाँ कथा चल रही है, शाम टाइम यहाँ कथा चल रही है, 3.5-4 घंटे वहाँ पर और 3.5-4 घंटे यहाँ पर। ये मेरी ताकत है, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा ही है, प्रत्यक्ष कृपा। और क्या कहूँ मैं, ये प्रत्यक्ष कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं अपने बल से नहीं, मेरे गोविंद ने बिठा रखा है, बिठा रखा है, केवल उसकी कृपा है। मैं कैसे कहूं कि मैं परमात्मा को नहीं जानता? आप कहो कि भूल जाओ ना, सांस लेना भूल सकता हूं पर अपने कृष्ण को याद करना भूल नहीं सकता। मैं तो दिनों दिन उसका ऋणी होता जा रहा हूं, दिनों दिन उसके चरणों में दबता जा रहा हूं। कन्हैया तेरे इतने एहसान है कि अब सिर काट दूं तो भी तेरा एहसान, तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, इतना तो दिया तूने। भगवान प्रहलाद के बाद बस थोड़ी सी चर्चा कह के फिर जन्मोत्सव मनाएंगे ठाकुर जी का। आज भगवान जी का जन्मोत्सव है, बस जन्मोत्सव की ओर चल ही रहे हैं। भगवान ने एक बार हाथी का उद्धार किया है, गजेंद्र का, और समुद्र मंथन के बाद भगवान ने 3 अवतार धारण किए हैं। राजा बलि पर कृपा करी है, मत्स्य भगवान आए हैं मछली बनकर। और आइए हम राम जन्मोत्सव की ओर चलते हैं, फिर जन्मोत्सव कन्हैया जी का मनाते। 5 मिनट का समय और लूंगा आपका, फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेकर प्रस्थान। थोड़ा सा बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, फिर जन्मोत्सव मनाकर जाइए। आज ठाकुर का जन्म है मेरे गोविंद का। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इनकी पत्नी कश्यप हुए, इनकी पत्नी धर्म के गर्भ से हुए हैं विवस्वान, जो सूर्य कहलाए हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और बहुत बड़े परम भक्त थे भगवान के। आपने एकादशी का प्रेम से व्रत किया। मैया जी, ओ प्यारी मैया, थोड़ा सावधानी। अब जन्मोत्सव मना रहे हैं, 5 मिनट और ले लो, थोड़ा शांति से। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया है। हम सभी को एकादशी का व्रत प्रेम से करना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन करता है एकादशी? मैया जी आप लोग नहीं करती हो, भैया लोग एक भी हाथ नहीं उठाए। पुरुष तो बिल्कुल गोबर गणेश है, कुछ धर्म कर्म लेना देना, 10 बजे तक सोना, पत्नी के भरोसे सारा धर्म कर्म चलता है। आप लोग एकादशी क्यों नहीं करते? करते हो तो प्रणाम करता हूं आपको। एकादशी का व्रत सारे सनातन धर्मी जो हिंदू हैं, हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू, हर हिंदुस्तानी जो हिंदू धर्म पे है, जो सत्य सनातन धर्म को फॉलो करता है, सबको, जो राम और कृष्ण को मानता है, सबको एकादशी का व्रत प्रेम से करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा व्रत एकादशी, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं होता। महीने में कितनी बार आती हैं? एक कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। तो भैया लोग, आप लोग कहते हैं जिसने जीवन में एक भी एकादशी कर ली हो ना, तो उस एक एकादशी यदि की हो तो उसे भगवान का धाम निश्चित मिलता है। वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान कृपा करते हैं। एकादशी जरूर करना चाहिए। एकादशी का नियम बता दूं थोड़ा सा आपको। एकादशी के दिन ना अन्न नहीं खाना चाहिए, ना तो दाल, ना तो चावल, ना तो सब्जी, ना तो रोटी, मतलब अन्न नहीं खाना कुछ भी। फिर क्या खाएं महाराज जी? हम तो कहते हैं कि कुछ ना खाओ, केवल पानी पियो। और प्रेम से जिस दिन एकादशी हो, सवेरे से लेके शाम तक प्रेम से कीर्तन करो भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण प्रभु जय हो। भगवान की कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, श्री राम जय राम, कीर्तन खूब करो। और थोड़ी बहुत भूख लगे तो फल खा लो, पपीता खा लो, अंगूर खा लो, अनार खा लो, सेब खा लो। फल खाओ, फल खाओ, साबूदाना नहीं, फल। हमारी माताएं साबूदाना बहुत खाती हैं। साबूदाना ठीक है, कुछ उसके बारे में टिप्पणी नहीं है, लेकिन फल फूल खाओ। हम तो कहते कोशिश करो कुछ ना खाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मन लगे भगवान में, और खाना हो तो फल फूल थोड़ा बहुत खाओ। और शाम को प्रेम से भगवान का चिंतन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। फिर एकादशी के बाद द्वादशी को फिर चावल खाना चाहिए। द्वादशी को चावल खा के ही व्रत तोड़ने से एकादशी का फल प्राप्त होता है।
तो द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए और पहले भोजन कराओ ब्राह्मणों को, संतों को, कन्याओं को, 2-4 ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करा के, सबको भोजन करा के थोड़ा सा, और फिर प्रेम से प्रसाद पाना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी का प्रेम से ये नियम है। और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन भजन उस दिन आपके घर पे होना चाहिए। तो हमारी माताएं ना व्रत रखती हैं तो सो जाती हैं, क्यों? जागेंगे तो भूख लगेगी, सो। ऐसा ना रहना, फिर ऐसा रहना हो तो फिर तुम पेल के खाना। हाँ, सो मत जाना, कीर्तन ज्यादा करना उस दिन। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, तब भगवान उसके पंखा लेकर हवा करते थे। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन ऐसे भगत थे अम्बरीश जी कि खुद गेहूं को पीसते थे, आटा बनाकर रोटी खुद इतना बड़ा राजा खुद रोटी बनाकर ठाकुर जी की सेवा करते थे, खुद पत्तल पर भोजन करते थे, जमीन में सोते थे और 24 घंटे भगवान के स्मरण में उनका समय व्यतीत होता था। भगवान उनकी सेवा में अपने सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था। दुर्वासा जी ने बाद में दिखाई गर्मी, फिर भगवान शांत करी थी तरीके से। भगवान सबकी खबर लेते हैं, कोई भक्तों से पंगा लेना तो छोड़ते नहीं। ठाकुर जी हमारे भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, बच्चे की तरफ किसी ने देखा तो माँ छोड़ती नहीं है, ऐसे भगवान छोड़ते नहीं भक्तों को, किसी ने आंख उठा के देखा तो भगवान ने कृपा करी है अम्बरीश पर। इन्हीं के वंश में राजा खटवांग हुए हैं, फिर दिलीप हुए हैं, फिर रघु हुए हैं, फिर अज हुए। अज के पुत्र भाई हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी? दशरथ जी की 3 पत्नियों का नाम बताओ बेटा आप लोग। दशरथ जी की 3 पत्नियां कौन सी थी? बताओ, बोलो बोलो। देखो ये 10-10 साल की हमारी बहन बेटियां, इनकी मम्मी ने ये तक नहीं बताया। हाँ, तो तुम बता रही हो, इनसे पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ये बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार बचपन से होके बुढ़ापे में संस्कार दोगी? सोने से फुर्सत नहीं है, पंचायत करने से बच्चे निकल रहे हैं, सब बेकार निकल रहे हैं। जनसंख्या बढ़ाती जा रही हो, गीदड़ पैदा करते जा रहे हो। इतने सारे गीदड़ों से काम चलेगा कि एक शेर चाहिए, विवेकानंद जैसा एक शेर चाहिए, झांसी की रानी जैसी एक शेरनी चाहिए। गीदड़ों से क्या करना हमें? हाँ? शेर जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। पैदा करो तो भगत को पैदा करो, गीदड़ों को नहीं। और बच्चे पैदा करके छोड़ मत दो, ऐसे तो जानवर छोड़ देते हैं, आपने भी छोड़ दी। अरे बच्चों को संस्कार दो, बेटा ये राम है, ये कृष्ण है। अभी तक इनको ये अक्कल नहीं है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। ये सब लापरवाही माँ बाप की, बच्चों की कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा लापरवाह हैं। आपके कारण, आज माँ बाप की गलती के कारण हिंदुस्तान के बच्चे बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बिगड़ गए केवल माँ बाप की लापरवाही के कारण। तुमने ध्यान दिया नहीं, खूब लाड़ प्यार सिर पे चढ़ाती रही, आजकल वो छाती में लात मारता तुम्हारी, बाद में रोती गुरुजी बेटा नालायक है। नालायक वो नहीं तुम हो, तुमने संस्कार नहीं दिए, बाद में रोने से क्या होगा। संस्कृति का ज्ञान बच्चों को लड़कपन में दो, संस्कार दो, रामचरितमानस पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। पैसा कमाने की विद्या स्कूल में सिखाई जाती है, जिंदगी जीने की विद्या गीता और रामायण सिखाएगी, जीना कैसे है। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। रामचरितमानस और गीता कहती है कि बेटा राम जैसा हो। राम ऐसा बेटा था कि माँ बाप की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वनवास की ओर निकल गया। ऐसा बेटा रामचरितमानस बनाएगी। रामचरितमानस पढ़ोगे तो राम के संस्कार आएंगे, पढ़ोगे नहीं तो आएंगे कहां से। एक सज्जन ने हमसे कहा कि राम तो थे ही नहीं। हमने कहा चलो भले नहीं थे राम, पर राम की कल्पना तो भारत में हुई ना। और ठीक है, चलिए माना कि राम नहीं थे, मैं मानता हूं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात से सहमत हूं कि चलो माना कि राम नहीं थे। ठीक है, यदि राम नहीं थे, यदि राम जैसा कुछ था नहीं, फिर भी राम के बारे में जैसा लिखा है क्या वो गलत लिखा है? यदि आपका बेटा राम जैसा हो जाए तो बोलो क्या बुराई है उसमें? ठीक है, राम नहीं थे, फिर भी तुम अपने बेटे को राम बनने की शिक्षा दो, राम बनाओ। राम के आचरण, कौन सा आचरण खराब था राम का, ये तो बताओ कौन सा? अरे मेरे आचरण जिस दिन राम जैसे हो जाएंगे तो मैं कौन हो जाऊंगा? भगवान नहीं हो जाऊंगा। आप भगवान नहीं हो जाएंगे, आपके आचरण सीता जैसे हो जाएंगे तो आप भगवान। मेरी माँ, मैं कह चुका हूँ कि भगवान ही हो आप लोग। जैसा कि कल मैंने बताया था ना कि केवल मूर्ति, पत्थर पड़ा है, पत्थर के ऊपर की छिलाई कर दो तो अंदर से मूर्ति निकल जाती है, निकल आती है। कोई मूर्तिकार बढ़िया सी कटिंग करता है तो ऊपर का आवरण हटाता है, अंदर तो मूर्ति ही है। ऐसे तुम अपनी बुराइयों को हटाओगे तो अंदर तो परमात्मा ही है सबके, वही तो बैठा है।
कोई अलग थोड़ी है, सारे लोग राम है, पर आप संस्कार दे नहीं रही हो। अभी चुपचाप बैठी हो, अभी जाके बनाओगी, खाओगी, सो जाओगी, टीवी देखोगी, 4 घंटे टीवी देखोगी, बच्चे भी टीवी देखेंगे, मम्मी पापा लड़ेंगे डिशुम डिशुम, बच्चे भी देखेंगे, हम भी बड़े होके खूब लड़ेंगे, बच्चे माँ बाप लड़ रहे हैं ना, हाँ पापा दारू पी के आया, बाप शराब पी, ओ हाँ शराब पी के आया है, और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं पापा शराब पी के आए हैं, मम्मी के बाल पकड़ के मार रहे हैं। अब जब तुम शराब पी के बच्चों को, अपनी माँ को डांटते हो, माँ को मारते हो, पत्नी को डांटते हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? यही तो सीखेंगे ना, लड़ना झगड़ना तुमने सिखाया है। जब बच्चे पैदा हो जाए ना, तो तुम पति पत्नी जरा प्यार से रहा करो, क्योंकि तुम्हारी हर चीज का असर उस बच्चे पे जाने वाला है। इसलिए बच्चों के बिगाड़ने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है, बनाने और बिगाड़ने दोनों में। यदि आपका बेटा राम बन जाए तो माँ जिम्मेदार होगी, और रावण बन जाए तो भी माँ जिम्मेदार होगी। अभी सो रही हो ना, जब लात मारेगा तुम्हारी छाती पे, तब तुम्हारी मेरी बात याद आएगी कि हमने क्या गलती करी। इसलिए बच्चों के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं, बचपन से ही कोचिंग पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन घर पे आधा घंटा कीर्तन कराओ, आधा घंटा बच्चों को गीता दो, लो बेटा गीता पढ़ो, लो बेटा रामचरितमानस पढ़ो। हमने एक दिन बोला था ना आपको, एक माँ थी, हमने कल ही सुनाया था आपको, हाँ, तो एक माँ थी, वो अपने बच्चे को क्या करती थी कि उसका छोटा सा बच्चा था, इतना सा, तो माँ कहती बच्चे से, बेटा उसको मीठा बड़ा पसंद था, तो माँ बोलती बेटा हम तुम्हें एक लड्डू देंगे, तुम कीर्तन करो, तुम कीर्तन करो। बेटा ना बड़ा मीठे का शौकीन था, वो कीर्तन करता और माँ की तरफ देखता, लड्डू ला रही, लड्डू ला रही, कीर्त सीताराम सीताराम जपता और माँ लड्डू ला के दे देती। ये बात मैं सुना चुका हूँ कि आपको कि नहीं, फिर दोहरा देता हूँ, 2 जगह कथा चल रही ना, पता नहीं चलता क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया है। तो लड्डू लेके आती माँ, तो बच्चा देखता लड्डू, दूसरे दिन माँ फिर लड्डू लेके आई। अब वो रोज कीर्तन, महीना साल गुजरने लगा, ऐसे करते करते जब वो बालक 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तो माँ तब भी लड्डू देती थी और वो कीर्तन करता था। एक दिन माँ के घर पे लड्डू थे नहीं, लड्डू खत्म, और वो कीर्तन पे बैठा था। अब माँ को डर लगा कि ये बड़ा नाराज होगा, तब माँ ने डरते डरते जाकर बेटे के पास कहा, बेटा आज लड्डू नहीं है। तब बेटे ने माँ को गले से लगाया और कहा, माँ मैं अब लड्डू के लिए नहीं, जो स्वाद मुझे लड्डू में आता था ना, अब वही स्वाद मुझे कीर्तन में आने लगा, भजन में आने लगा, तूने मेरी आदत अच्छी करवा दी। अब बताओ, ये बताओ कि आप लोग कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो उसमें क्या बुरा होगा? आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, छोटी रखने में शर्म आती है, लेकिन भरी बाजार में शराब पीने में शर्म नहीं आती। बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, वाह बड़े बाप के बेटे बोतल बड़ी वाली पियेंगे, महंगी वाली है, तुम्हारी क्या औकात के तुम इतनी महंगी पी सको, देखो हम पी रहे हैं। हाँ, तुम्हें माँ बाप के पांव दबाने में शर्म आती है, और शराब का ढक्कन खोलने में मजा आता है, बोतल का ढक्कन खोलने में मजा आता है। कितना बदल गया हमारा देश। क्यों? माँ बाप से ठीक से बात नहीं करता, और वहां फोन में अपनी गर्लफ्रेंड से चिपका रहता 3-3 घंटे। माँ बाप से कभी ये नहीं पूछता तू जिंदा है कि मर गई, खाया कि नहीं खाया, और वहां 4 घंटे से चिपका है फोन में। शर्म आनी चाहिए। क्या पढ़ाई की है आप लोगों ने? हम अच्छे हैं, आप लोगों से कम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। हमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी आप लोगों की तरह उल्टा सीधा। जो पढ़ा है ठीक ठीक पढ़ा है। का मतलब कृष्ण का भजन कर, खा मतलब खा, भजन करके खा, गा मतलब गा, राम का नाम गा, और घा मतलब घा, घा मतलब अपने घर को जा। यदि तूने भजन किया है तो अपने असली घर को पहुंच जाएगा। हमने तो ये पढ़ा है, का खा गा घा हमने पढ़ा है। का मतलब कृष्ण का भजन कर, भजन करके खा, पहले ना खा। का मतलब भजन कर फिर खा, और खा के सो मत जा, गा राम का नाम गा, और ऐसा करेगा तो अपने घर को पहुंच जाएगा। घा का खा गा घा ये पढ़ा है हमने। आपने पता नहीं क्या पढ़ लिया, डीओजी डॉग, कुत्ता बिल्ली, कुत्ते वाले संस्कार हैं। हमने तो डीओजी डॉग पढ़े नहीं। 6वीं में हमको इंग्लिश पढ़ाई गई थी, हमने नहीं पढ़ी। हमको इंग्लिश पसंद नहीं है, हमने सीखना चाहा भी नहीं उसको, क्योंकि इंग्लिश में ना जेड है, जेड फॉर जेब्रा। हिंदी का आखिरी अक्षर है ज्ञानी का, और इंग्लिश का आखिरी अक्षर है जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। इंग्लिश पढ़ोगे तो जेब्रा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, लात मारेगा, दांत टूट जाएंगे। और ज्ञानी हिंदी पढ़ोगे तो क्या बनोगे? बोले ज्ञानी का वो ज्ञानी के पास ले जाएगी, और वो ज्ञानी तुम्हें उपदेश करेगा, भवसागर से पार लगा देगा। ये हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें बड़ा गौरव प्राउड महसूस होता है। हम हिंदी में कोई बात करता तो गवार है, मूर्ख है। कितने मूर्ख इंसान आप हैं। अरे हमारी भारत की मातृभाषा हिंदी है, अरे हिंदी में हम बात करें, ये हमारे भारत का गौरव है। चाइना का आदमी इंग्लिश में बात नहीं करता, चाइनीज भाषा में बात करता है।
जापान का आदमी अपनी जापानी भाषा में बात करता है, इंग्लिश में बात नहीं करता। लेकिन एक हिंदुस्तान का गद्दार है कि इंग्लिश में बात करता है और कहता मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अरे हिंदी में बात करो तो समझे कि तुम पढ़े लिखे हो। हिंदी जानते हो सबसे कठिन भाषा हिंदी है। इंग्लिश में 26 अक्षर है, हिंदी में 52 है। हिंदी सरल है, इंग्लिश कठिन है। हिंदी कठिन है, इंग्लिश सरल है। चलिए हिंदी इंग्लिश तो छोड़ो। हिंदी में इंग्लिश में एक वाक्य है, सेंटेंस है इंग्लिश में है डिवोर्स, उर्दू में है तलाक। उर्दू कहती है तलाक, इंग्लिश कहती है डिवोर्स। डिवोर्स और तलाक का एक अर्थ होता है छोड़ देना, तोड़ देना। हिंदी में कोई ऐसा वाक्य बता दो जिसको कह के रिश्ते तोड़ दिए जाएं। इंग्लिश में डिवोर्स कह के रिश्ते खत्म किए जाते हैं, उर्दू में तलाक 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 कह के रिश्ते खत्म किए जाते हैं। हिंदी में कौन सा शब्द है जिसे कह के रिश्ते खत्म किए जाएं? हिंदी तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाती है भक्तों, इसलिए हिंदी सबसे श्रेष्ठ है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हिंदी में प्रवचन दे रहे थे। लोगों ने कहा आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? तब स्वामी जी ने कहा था जब ये विदेशी अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो मैं हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा कैसे छोड़ दूं? क्या क्या कहें साहब, क्या क्या सिखाएं, क्या क्या समझाएं। कुछ आप भी समझो, कुछ आप भी समझाओ। राम जी का सुंदर सा चरित्र में सुनाऊं थोड़ी सी देर में और अपने बच्चों को सिखाना। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? नाम बताओ। हाँ ऐसे बोलना आगे से, नहीं खैर नहीं रहेगी। दशरथ जी की 3 पत्नियां। सबसे बड़ी का नाम कौशल्या। कौशल्या के पुत्र का नाम, बच्चों से पूछ रहे हैं, बूढ़े लोग चुप रहे हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम, कैकेयी के पुत्र का नाम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत। सुमित्रा मैया के पुत्र का नाम लक्ष्मण। और चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई और दिन के 12 बजे भैया दशरथ जी के आंगन में 4 बच्चों का जन्म होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़े प्रेम से झूमना नाचना। दशरथ जी खूब बुढ़ापे में झूम रहे हैं। 4 भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के, कल तक एक नहीं था। राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोही, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। 4 भाइयों का नाम हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए, अहिल्या का उद्धार, ताड़का का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में पहुंचे हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ा है। 10,000 राजाओं ने एक ही दिन में ट्राई किया, धनुष हिला नहीं था। वार कितने होते हैं मैया जी? सोमवार मंगलवार बेटा कितने बार होते हैं? कितने बार होते हैं? 7। इन 7 वारों में सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा कौन? कौन सा? मंगलवार। भैया जी बोल रहे हैं मंगलवार। पर